हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग फिर से यूसेज ऑफ हैव हैज को देखेंगे। इससे पहले वाले क्लास में भी हम लोग हैव हैज का यूसेज देख रहे थे और वहां पे हम लोगों ने हैव हैज के नेगेटिव सेंटेंस को भी देखा था। जो भी वो क्लास को अटेंड नहीं किए हैं आप एक बार जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, वहां पे वो क्लास आपको मिल जाएगा और उसको पहले अटेंड कर लीजिएगा, तभी ये क्लास आपको समझ आएगा। तो आज की क्लास में हम लोग फिर से सीखने वाले हैं हैव हैज के यूसेज, और इस हैव हैज के यूसेज में हम लोग आज हैव हैज के साथ बहुत ही अलग तरह के और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड का डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, कल के क्लास में जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि हैव हैज का यूज हम लोग करते हैं जब हमें कहना होता है कि मेरे पास कुछ है। जैसे कि मेरे पास कार है तो हम कह देंगे आई हैव अ कार। फिर हमने कहा कि मेरे पास नॉलेज है तो हम कह देंगे आई हैव नॉलेज। फिर हमने कहा कि मेरे पास सब कुछ है तो हम कह देंगे आई हैव एवरीथिंग। फिर हमने देखा था कि अगर हमारे सेंटेंस में जे है आ जाए, जैसे कि मुझे प्रॉब्लम होता है या मेरी या मुझे आदत है या मुझे काम रहता है, तो वहां पे भी हम हैव हैज का यूज कर लेते हैं। साथ ही साथ मैंने ये बताया था कि अगर आपको राह है से रिलेटेड सेंटेंस बोलना हो, जैसे कि मेरा एक एग्जाम है, मेरा एक मीटिंग है, मेरा 2 भाई है, तो वहां पे भी हम हैव हैज का यूज कर लेते हैं। और अगर हमारे सेंटेंस में को है आ जाए तो वहां पे भी हम लोग हैव हैज का यूज कर लेते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मेरे पापा को काम है या मेरी मम्मी को बुखार है या किसी को आइडिया नहीं है, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम लोग हैव हैज का यूज करते हैं। ये सारी बातें हम लोग हैव हैज के पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग हैव हैज में कुछ अच्छे वर्ड सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के वर्ड्स आज के क्लास में हम लोग सीख पाते हैं। हमारा जो हैव हैज का स्ट्रक्चर था, वो इस तरह से था। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज का यूज करेंगे और हैव हैज के बाद हम लोग कुछ वर्ड का यूज करेंगे। जैसे पहला वर्ड हमारा आता है अल्लाट ऑफ। अल्लाट ऑफ को आप चाहे तो लॉट्स ऑफ भी कह सकते हैं, लॉट्स ऑफ। क्लियर है? आप प्लेंटी ऑफ भी कह सकते हैं, प्लेंटी ऑफ की जगह पे आप इनफ भी कह सकते हैं, इनफ। अब ये सब का मतलब हो जाता है बहुत। आप बहुत कह लीजिए, बहुत सारा कह लीजिए, बहुत सारा कह लीजिए। चलिए, तो ये इसका हिंदी हो गया। अब अच्छी बात यह है कि ये जो मैंने वर्ड लिखा है अल्लाट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ, इसका यूज आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन के साथ कर सकते हैं। मतलब इसके बाद आप काउंटेबल नाउन भी यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स को भी आप यूज कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स को भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि मेरे पास बहुत पैसा है। अब इसके लिए आप सेंटेंस बना दिए आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। अब ये जो मनी होता है ये अनकाउंटेबल होता है। मनी जो होता है ये अनकाउंटेबल होता है, लेकिन आप यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन का भी यूज कर सकते हैं। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, कि मेरे पास बहुत पैसा है। फिर आपने कहा कि मुझे बहुत काम रहता है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, मुझे बहुत काम रहता है। फिर आपने कहा मुझे सुबह में बहुत काम रहता है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह में बहुत काम रहता है। आपने कहा कि मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स जो है ये काउंटेबल नाउन होता है, तो हम यहाँ पे काउंटेबल नाउन्स का भी यूज कर पाएंगे। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। फिर आपने कहा कि मुझे बोलने के समय बहुत प्रॉब्लम होता है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हाइल स्पीकिंग, मुझे बोलने के समय बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर आपने कहा कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं,
तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। फिर आपने कहा कि मेरा रांची में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन रांची। मेरा रांची में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। आपने कहा कि मेरे पापा के बहुत सारे रिश्तेदार हैं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा माय फादर हैज अ लॉट ऑफ रिलेटिव्स। मेरे पापा के बहुत सारे रिश्तेदार हैं। फिर आपने कहा कि मेरे पापा के रांची में बहुत सारे रिश्तेदार हैं, तो आपका सेंटेंस बनेगा माय फादर हैज अ लॉट ऑफ रिलेटिव्स इन रांची। मेरे पापा के रांची में बहुत सारे रिश्तेदार हैं। आपने कहा कि आपने कहा कि मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज, कि मेरे पास बहुत सारे आइडियाज है। फिर आपने कहा कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। फिर आपने कहा कि मेरे पास कंप्यूटर का बहुत नॉलेज है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। मेरे पास कंप्यूटर का बहुत ज्यादा नॉलेज है या बहुत सारा नॉलेज है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हैव हैज के साथ किस तरह के वर्ड हम यूज कर सकते हैं। चलिए अब इसी तरह के कुछ और वर्ड देखते हैं, कुछ और वर्ड देखते हैं। उसके लिए भी हमारा स्ट्रक्चर सेम आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, और हैव या हैज के बाद हम लोग यहां पे यूज करेंगे सो मेनी। सो मेनी, सो मेनी के जगह पे हम मेनी का भी यूज कर सकते हैं, मेनी। सो मेनी के जगह पे हम मेनी का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? सेवरल का भी यूज कर सकते हैं, सेवरल। अ नंबर ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, अ नंबर ऑफ। अ गुड नंबर ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, अ गुड नंबर ऑफ। अ ग्रेट नंबर ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, अ ग्रेट नंबर ऑफ। या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ का यूज कर सकते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ। ये सब का मतलब हो जाता है, ये सब का भी मतलब हो जाता है बहुत, या आप कह लीजिए बहुत सारा। अब आप कहेंगे कि जब इनका मतलब भी सेम था तो आप इन वर्ड के साथ इनको क्यों नहीं लिख दिए? तो इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि इनका यूज हम सिर्फ करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ, काउंटेबल नाउन्स के साथ। मतलब आप इन सारे वर्ड का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने कह दिया आई हैव सो मेनी वर्क, आपने कह दिया आई हैव सो मेनी वर्क, कि मेरे पास बहुत सारे काम हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो वर्क होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो आप ऐसे नहीं कह पाएंगे आई हैव सो मेनी वर्क। फिर आपको बोलना पड़ेगा आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। आपने कह दिया कि आई हैव सो मेनी मनी, कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो ये भी सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि मनी अनकाउंटेबल होता है। क्लियर है? आपको भी ये सेंटेंस को ठीक करके बोलने पड़ेंगे आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, या आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, या आई हैव इनफ मनी। इस तरह से आपने कह दिया कि मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है, और आप सेंटेंस बना लिया आई हैव सो मेनी नॉलेज, आई हैव सो मेनी नॉलेज, तो ये भी रॉन्ग हो गया। आपने कह दिया आई हैव सो मेनी टाइम, तो ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि जितने भी मैं यहाँ पे नाउन लिख रहा हूं ये सारे अनकाउंटेबल है, तो इस तरह के नाउन आप इन सारे वर्ड के साथ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने कह दिया कि मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है और आप सेंटेंस बना लिया आई हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स, तो देखिए ये सही हो गया। आई हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स
ये सही हो गया, क्योंकि प्रॉब्लम्स काउंटेबल नाउन होता है। आपने कह दिया कि मेरे पास बहुत सारे आइडिया है, और आपने सेंटेंस बना लिया आई हैव सो मेनी आइडियाज, तो ये भी सही हो गया कि मेरे पास बहुत सारे आइडियाज है। आपने कहा मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस है, आई हैव सो मेनी ड्रेसेस, आई हैव सो मेनी ड्रेसेस, मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस है, या आई हैव मेनी ड्रेसेस, आई हैव सेवरल ड्रेसेस, या आई हैव अ गुड नंबर ऑफ ड्रेसेस, आई हैव अ ग्रेट नंबर ऑफ ड्रेसेस। तो यहाँ पे आप ड्रेसेस जो है वो काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के साथ आप इन सारे वर्ड का यूज कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ आप इन सारे वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। आपने कहा कि मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स है, तो इसके लिए आप जितने भी यहाँ पे वर्ड लिखे गए हैं वो सारे वर्ड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो है वो काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के साथ हम ये सारे वर्ड भी यूज कर सकते हैं और ये सारे वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो आप कह दीजिए आई हैव अ गुड नंबर ऑफ फ्रेंड्स, कि मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो हमने यहाँ पे डिटरमिनर लिख रखा है, ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होने वाला डिटरमिनर होता है। क्लियर है? एक दो एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस करते समय ध्यान रख पाए। जैसे आपने कहा कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से कह सकते हैं, आई हैव, इस सेंटेंस को हम कहेंगे आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। या फिर आई हैव so many friends, कि मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। या आप कह दीजिए आई हैव अ गुड नंबर ऑफ फ्रेंड्स, कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। या आप कह दीजिए आई हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स, कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो ये सारी बातें सेम है। क्लियर है? फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के साथ आप कोई भी वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरह के कुछ और वर्ड्स देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा वर्ड है, और उसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस सम प्लस, हम सम का यूज काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन के साथ कर सकते हैं। तो यहां पे हमारा आ जाएगा, क्लियर है, हम यहां पे दोनों तरह के नाउन का यूज कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन का भी यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन का भी यूज कर सकते हैं। सम के साथ हम दोनों तरह के नाउन का यूज कर सकते हैं। सम का जो मतलब होता है, एक तो सम का मतलब होता है कुछ, दूसरा सम का मतलब हो जाता है थोड़ा सा, थोड़ा सा कहिए या हल्का सा कहिए। तो इस तरह से ये सम के मीनिंग हो गए। चलिए, अब आप कहना चाहते हैं कि मेरे पास थोड़ा सा पानी है। अब देखिए, पानी जो है ये अनकाउंटेबल है, लेकिन हम अनकाउंटेबल नाउन का यूज तो सम के साथ कर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई हैव सम वाटर, कि मेरे पास थोड़ा सा पानी है। आपने कहा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई हैव सम फ्रेंड्स, कि मेरे कुछ फ्रेंड्स है। आपने कहा कि मेरा रांची में कुछ फ्रेंड्स है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई हैव सम फ्रेंड्स इन रांची, मेरा रांची में कुछ फ्रेंड्स है। आपने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई हैव सम टाइम। आपने कहा कि मेरे पास सुबह में थोड़ा सा टाइम रहता है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई हैव सम टाइम इन द मॉर्निंग, कि मेरे पास सुबह में थोड़ा सा टाइम रहता है। आपने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई हैव सम नॉलेज, आई हैव सम नॉलेज। फिर आपने कहा कि मेरे पास इंग्लिश का थोड़ा सा नॉलेज है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई हैव
some knowledge of English. आपने कहा कि मेरे पास कुछ बुक्स हैं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई हैव सम बुक्स। फिर आपने कहा कि मेरे घर में कुछ बुक्स हैं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई हैव सम बुक्स एट माई होम, कि मेरे घर में कुछ बुक्स हैं। तो इस तरह से सम का यूज हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन के साथ कर सकते हैं। चलिए कुछ और वर्ड इसी तरह से देखते हैं, और उसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से होगा। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस a little, a little, a little का मतलब होता है थोड़ा सा, या आप कह लीजिए हल्का सा। अब आप सोचेंगे कि जब इनका मतलब भी सेम था तो आप ये वर्ड को इनके साथ क्यों नहीं लिख दिए? तो इसलिए नहीं लिख पाए क्योंकि a little का यूज किया जाता है सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो यहां पे इसके बाद आएगा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर आपने यहां पे कह दिया आई हैव अ लिटिल फ्रेंड, आई हैव अ लिटिल फ्रेंड, कि मेरे थोड़े से फ्रेंड है, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई हैव अ लिटिल फ्रेंड्स अगर आपने कह दिया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो है ये काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के साथ आप अ लिटिल का यूज नहीं कर सकते हैं। आपने कह दिया कि मेरे पास थोड़े से किताबें हैं, और आपने सेंटेंस बना लिया आई हैव अ लिटिल बुक्स, क्लियर है? तो आपका सेंटेंस गलत हो गया। आपने कहा कि मेरे पास थोड़े से ड्रेसेस हैं, और आपने सेंटेंस बना लिया आई हैव अ लिटिल ड्रेसेस, तो ये सारे हमारे रॉन्ग हो गए, क्योंकि ये सारे क्या है, ये सारे काउंटेबल नाउन है, और अ लिटिल का यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मतलब अगर आप यहां पे कहेंगे आई हैव अ लिटिल वर्क, तो ये सही हो जाएगा कि मुझे कुछ काम है। आपने कह दिया कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, और आपने सेंटेंस बना लिया आई हैव अ लिटिल टाइम, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, क्लियर है? तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि अ लिटिल का यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। एक और वर्ड आता है लिटिल, एक और वर्ड हमारा यहां आ जाता है लिटिल, लिटिल। अच्छा, लिटिल जो है इसका भी यूज हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर, या फिर आप कह सकते हैं बहुत कम, बहुत कम। तो अगर आपको कहना है कि मेरे पास बहुत कम पैसा है, तो आप सेंटेंस बनाएंगे आई हैव लिटिल मनी। अगर आपको कहना है कि मेरे पास बहुत कम टाइम है, तो आप सेंटेंस बनाएंगे आई हैव लिटिल टाइम, कि मेरे पास बहुत कम टाइम है। चलिए इसी तरह से एक और वर्ड हम लोग यहां पे देख लेते हैं, और उसके लिए जो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस अ फ्यू, अ फ्यू प्लस। अब देखिए यहां पे जो ये अ फ्यू है, इसका मतलब भी होता है कुछ, इसका मतलब भी होता है कुछ। अब आप कहेंगे कि अ फ्यू का मतलब कुछ अगर होता है तो आप ये वर्ड को इसी के साथ लिख देते, लेकिन हम नहीं लिख पाएंगे। इसलिए नहीं लिख पाएंगे क्योंकि अ फ्यू का यूज किया जाता है सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ। तो यहां पे आ जाएगा काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन्स, क्लियर है? जैसे आपने कहा कि मेरे कुछ काम है, और आपने सेंटेंस बना दिया आई हैव अ फ्यू वर्क, आई हैव अ फ्यू वर्क, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई हैव अ फ्यू वर्क नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वर्क जो होता है ये अनकाउंटेबल होता है। आपने कह दिया आई हैव अ फ्यू टाइम, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्लियर है? लेकिन अगर आपने कहा आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, तो ये हमारा सही हो जाएगा।
कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। आपने कहा कि मेरे पापा के कुछ रिश्तेदार हैं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा माई फादर हैज अ फ्यू रिलेटिव्स। क्लियर है? तो यहां पे आ फ्यू का यूज आप देख रहे हैं कि आ फ्यू का यूज हम लोग करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। एक और वर्ड हमारा आ जाता है, वो वर्ड है फ्यू। फ्यू का भी यूज करते हैं हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसका मतलब होता है ना के बराबर। ना के बराबर कहिए या बहुत कम कहिए। अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। आपने कहा सलीम सर के बहुत कम स्टूडेंट्स हैं हजारीबाग में, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा सलीम सर हैज फ्यू स्टूडेंट्स इन हजारीबाग। तो इस तरह से हम लोग इन सारे डिटरमिनर का यूज करके हैव हैज के सेंटेंस को और खूबसूरत बना सकते हैं। चलिए एक दो वर्ड और है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। एक वर्ड हमारा हो जाता है, और उसके लिए जो हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज। उसके बाद वर्ड आएगा स्लाइट, या फिर आप कह लीजिए लाइट, या आप कह दीजिए माइल्ड। ये देखिए, अब इसका मतलब भी होता है थोड़ा सा कह लीजिए, हल्का सा कह लीजिए। अब इसका मतलब भी थोड़ा सा हल्का सा था, तो ये वर्ड को आप पहले वाले वर्ड के साथ हम लोग क्यों नहीं लिख पाए, ये एक सवाल उठता है। तो इसलिए नहीं लिख पाए क्योंकि इसका यूज मेनली किया जाता है नेम ऑफ द डिजीज। क्लियर है? जो बीमारियों के नाम होते हैं उनके साथ। जैसे आपने कहा कि मुझे थोड़ा सा बुखार है, तो आप कह दीजिए आई हैव लाइट फीवर, मुझे थोड़ा सा बुखार है। या फिर आप कह दीजिए आई हैव माइल्ड फीवर। आपने कहा कि मेरी मम्मी को थोड़ा सा बुखार है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा माई मदर हैज लाइट फीवर, मेरी मम्मी को थोड़ा सा बुखार है। आपने कहा कि मेरी मम्मी को रात में हल्का बुखार रहता है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा माई मदर हैज माइल्ड फीवर या लाइट फीवर एट नाइट, मेरी मम्मी को रात में हल्का बुखार रहता है। आपने कहा कि मेरे सर में हल्का सा दर्द है, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई हैव लाइट हेडेक कि मेरे सर में हल्का सा दर्द है। आपने कहा कि मेरे पेट में हल्का सा दर्द है, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई हैव लाइट पेन इन माई स्टमक, मेरे पेट में हल्का सा दर्द है। आपने कहा कि मेरी मम्मी को हल्का टाइफाइड है, तो आपका सेंटेंस बनेगा माई मदर हैज लाइट टाइफाइड, कि मेरी मम्मी को हल्का टाइफाइड है। तो इस तरह से हम लोग हैव हैज के साथ स्लाइट, लाइट, माइल्ड जैसे वर्ड का यूज कर सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ पे सम का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सम का यूज हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और ये जितने भी वर्ड लिखा गया ये सारे अनकाउंटेबल है। तो हम चाहे तो सम का भी यूज कर सकते हैं और अ लिटिल का भी यूज कर सकते हैं। तो एक ही बात को हम यहाँ पे कई तरह से कह सकते हैं कि मुझे हल्का बुखार है, आई हैव लाइट फीवर, आई हैव माइल्ड फीवर, आई हैव सम फीवर, या आई हैव अ लिटिल फीवर। अच्छा, हम लिटिल भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसका मीनिंग हो जाएगा कि मुझे ना के बराबर, मतलब बहुत कम, मुझे बहुत कम बुखार है, ना के बराबर बुखार है, तो हम कहेंगे आई हैव लिटिल फीवर। क्लियर है? अब लास्ट वर्ड हमारा हो जाता है एक और, जिनके लिए हमारा स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस साउंड। अब देखिए, साउंड का मतलब तो ऐसे हो जाता है आवाज, लेकिन साउंड का एक और मीनिंग होता है, और वो मीनिंग होता है वेरी गुड। अब ये जो साउंड है, ये हम दो वर्ड के साथ मेनली यूज करते हैं। एक
जब हमें बोलना होता है बॉडी, मतलब हेल्थ को लेकर के जब हमें बात करने होते हैं तो उनके साथ हम कह देते हैं आई हैव साउंड बॉडी, कि मेरा बहुत अच्छा हेल्थ है, मेरे अंकल का बहुत अच्छा हेल्थ अगर कहना हो तो हम कह देंगे माई अंकल हैज साउंड बॉडी। दूसरा हम इसका यूज कर लेते हैं नॉलेज के साथ, नॉलेज के साथ, नॉलेज के साथ। जैसे कि अगर आपने कहा कि मेरे पास बहुत अच्छा नॉलेज है तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई हैव अ, इसमें ध्यान रखेंगे कि ए का भी यूज करना पड़ता है क्योंकि यहां पे स्पेसिफिक नॉलेज की बात हो जाता है। तो हम कहेंगे आई हैव अ साउंड नॉलेज, आई हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, कि मेरे पास इंग्लिश का बहुत अच्छा नॉलेज है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ताकि प्रैक्टिस करते समय आप ध्यान रख पाए। जैसे आपको कहना है कि मेरे पास इंग्लिश का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, कि मेरे पास इंग्लिश का बहुत अच्छा नॉलेज है। आपने कहा कि मेरे अंकल के पास कंप्यूटर का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा माई अंकल हैज अ साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कि मेरे अंकल के पास कंप्यूटर का बहुत अच्छा नॉलेज है। तो इस तरह से हम लोग साउंड वर्ड का यूज करके हैव हैज के सेंटेंस को और बेटर बना सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से हम लोग हैव हैज में देख रहे हैं कि किस तरह के वर्ड यूज करके हैव हैज के सेंटेंस को और खूबसूरत बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक सिचुएशन देखते हैं जिसमें से हम लोगों ने जो सीखा है उसका हम लोग एक सिचुएशंस के थ्रू किस तरह से प्रैक्टिस कर। सिचुएशन ये है कि मान लीजिए कि आप किसी फोन शॉप में काम करते हैं और एक कस्टमर आता है फोन खरीदने के लिए, तो आप उनके साथ डील कैसे करेंगे, ये है हमारा सिचुएशन। तो चलिए, सबसे पहले हम कहेंगे अपने कस्टमर को सर ये स्मार्टफोन है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा सर इट इज अ स्मार्टफोन। फिर आप कहिएगा कि इसका दाम लगभग 17,000 रुपीज है, तो आपका लाइन बनेगा इट्स कॉस्ट इज ऑलमोस्ट 17,000 रुपीज। फिर आप आगे कहिएगा बट इट हैज एवरीथिंग, लेकिन इसमें सब कुछ है। फिर आप बताना शुरू कीजिएगा कि इसमें बहुत अच्छा लुक है, इट हैज अ वेरी गुड लुक, यहाँ पे आ लगा दीजिएगा, इट हैज अ वेरी गुड लुक। फिर आप कहिएगा कि इसमें बहुत अच्छा बैटरी बैकअप है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा इट हैज वेरी गुड बैटरी बैकअप। फिर आगे बताइएगा कि इसमें 8 GB रैम एंड 128 GB इंटरनल स्टोरेज है, इट हैज 8 GB रैम एंड 128 GB इंटरनल स्टोरेज। इसमें 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है एंड 48 मेगापिक्सल बैक कैमरा है, इट हैज 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा एंड 48 मेगापिक्सल बैक कैमरा। इसमें वाईफाई है, इट हैज वाईफाई। इसमें ब्लूटूथ है, इट हैज ब्लूटूथ। इसमें 5.6 इंचेस फुल एचडी डिस्प्ले है, इट हैज 5.6 इंचेस फुल एचडी डिस्प्ले। फिर आप आगे बताइएगा कि इसमें सब कुछ है, इट हैज एवरीथिंग। फिर आप कहिएगा कि इसमें किसी भी चीज की कमी नहीं है, इट हैज नो लैक ऑफ एनीथिंग। आगे आप बोलिएगा कि ये फाइबर और स्टील का बना हुआ है, तो आपका लाइन बन जाएगा इट इज मेड ऑफ फाइबर एंड स्टील। फिर आप कहिएगा कि ये बहुत यूजफुल है, इट इज वेरी यूजफुल फॉर टॉकिंग, टॉकिंग के लिए, इंटरनेट, चैटिंग, फॉर वॉचिंग वीडियोस, लिसनिंग म्यूजिक, प्लेइंग गेम्स, सेंडिंग मैसेजेस, स्नैपिंग फोटोज। फिर आगे कहिएगा फॉर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर। फिर आप कहिएगा सर इसमें बहुत सारे फीचर्स है, सर इट हैज सो मेनी फीचर्स। इफ यू बाय दिस फोन, अगर आप ये फोन खरीदते हैं, यू विल नेवर हैव एनी प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर, आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ आ रहा होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग देयर के यूसेज को सीखेंगे और हम जानेंगे कि देयर कब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है और देयर कब एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता है। क्लियर है? तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग देयर के यूसेज को सीखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर आपको क्लास समझ आ रहा है तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लोगों में शेयर भी कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल पे जुड़ पाए। अगर वीडियो से रिलेटेड या फिर क्लास से रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।